दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी सारी पार्टियां जुटी हुई हैं और हमारे साथ हैं वीरेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी नेता हैं और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से तैयारी समाजवादी पार्टी करी है। सर, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा विभिन्न प्रदेशों में और खासकर बनारस में रह रहा है, शंखनाद भी कर चुके हैं 24 को लेकर, आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी गुरुओं महात्माओं के जरिए धर्म को आसरा में रख करके वो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर मीटिंग कर रही है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से को संगठित कर रही है, हर जाति वर्ग विशेष के लोगों को जोड़ रही है। पीडीए का जो हमारा फार्मूला है उसके अनुसार लोगों के उसके बारे में बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और जो आप देख रहे हैं कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से पार्लियामेंट में सांसदों के साथ व्यवहार हो रहा है, उनका निष्कासन हो रहा है, तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए सबको एकजुट होना है। और इतिहास गवाह है कि कभी बड़े और धनाढ्य लोगों ने कभी क्रांति नहीं की है। क्रांति हमेशा गरीब तबके के लोगों ने किया है, मध्यम वर्ग के लोगों ने किया है, और वो क्रांति लाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। लगभग 49 सांसदों को शीतकालीन से निष्कासित कर दिया गया है, किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकार ये चाहती है कि सरकार के जितने भी उल्टे सीधे प्रस्ताव हो उस पर विपक्ष मौन रहे। तो ये तो नहीं हो सकता। सदन इसीलिए बना है कि जन समस्याओं को या जनहित के सवाल पर वो अपनी आवाज़ उठाए और अपनी आवाज़ को बुलंद करे। यदि सदन में संख्या बल के आधार पर विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाएगा तो वो कबूल नहीं होगा, न हमें न जनता को। इसका जवाब 2024 में जनता देगी। जिस तरीके से लगातार ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी के खेमा में बहुत ज़्यादा युवा हैं, लेकिन उस युवाओं को वोट में तब्दील क्यों नहीं समाजवादी पार्टी कर पाती है? देखिए, सबसे जो बड़ी बात यह है कि युवाओं को संगठित करना, युवाओं को एक तालमेल के साथ लय में उनके साथ बूथों पर काम करना, इन बातों को लेकर के हम भी मंथन कर रहे हैं, चिंतित हैं और उस पर काम भी हो रहा है और आने वाले समय में उसका परिणाम भी आप देखेंगे। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे राज्य में, हमारे शासनकाल में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है, आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था में जब एफआईआर दर्ज ही नहीं होंगे, जब जो घटनाएं उत्तर प्रदेश या आसपास दिल्ली में घटती हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाएगा, केवल विपक्षी दलों की सरकारें जहां पे हैं और वहां पर वहां की छोटी छोटी घटनाओं को हाईलाइट किया जाएगा। यदि आप उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात कह रहे हैं तो इस पर मुझे बहुत कुछ नहीं करना है। आपने देखा कि असम में जिस तरीके से वहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वहाँ के लोगों के साथ जो है कि जो कृत्य हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ के लिए एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। तो तमाम अभी घटनाएं घटी हैं, बलिया में घटी है, गाजीपुर में घटी है, आजमगढ़ में घटी है, चंदौली में घटी है, बनारस में घटी है, बीएचयू की घटना आपके सामने है। तो इन सब चीज़ों को जब तक जो मीडिया नहीं सामने लाएगी तब तक जनता में किसी प्रकार का परसेप्शन नहीं बनता है। तो आप मीडिया के सहारे चल रहे हैं तो देखिए, मीडिया एक समय तक आपको शेल्टर देगी, लेकिन जब पानी नाक से ऊपर हो जाएगा तो निश्चित रूप से मीडिया भी जो है आपका साथ नहीं देगी। और वो समय आ गया है कि जब मीडिया को निष्पक्ष होना ही पड़ेगा
और पूरी जो यथास्थिति है इस देश की उसको बताना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, मोहन यादव को, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यादव में सेध मार चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के काम करती है और एक तरफ तो कहेगी कि हम पिछड़े की बात नहीं करते, हमारे जो है 4 लोग हैं मुसलमान, युवा, और इनको जाति के रूप में बताते हैं, महिलाएं। लेकिन दूसरी तरफ जब उसको गणना कराना होगा तो अपने को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं प्रधानमंत्री जी खुद, और जो जैसे कि अभी उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है तो उसको आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये केवल किसी व्यक्ति को आप लाभ पहुंचा करके सोचेंगे कि पूरी कौम को हम लाभ पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक जो है आधार नहीं बन पाएगा। जनगणना ही आधार है किसी भी जाति विशेष को जो है कि उसका लाभ देने के लिए। आपको पता ही नहीं है कि अब आपके शरीर के अंदर कौन सा रोग है तो आप दवा क्या देंगे। तो रोग जानने के लिए आपको जनगणना कराना जो है ज़रूरी है और इसकी मांग जो है ये पीडीए के तौर पर समाजवादी पार्टी ने उठाया है। एक आखिरी सवाल है कि कहाँ से तैयारी चल रही है लोकसभा की आपकी? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदारी जहाँ से जिम्मेदारी देगी वहाँ से हम चुनाव कंटेस्ट करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो जो भी प्रत्याशी खड़ा होगा तो उसको हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे। तो आप वीरेंद्र सिंह जी को सुन रहे थे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के बारे में बताए हैं और विपक्ष पे भी निशाना इन्होंने साधा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।